हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप का बेबी पे क्या असर पड़ता है। क्या कोई असर पड़ता भी है या नहीं पड़ता है, और पड़ता है तो क्या वो असर पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, यानी कि पूरा डिटेल में बात करने वाली हूं। और वीडियो में आपको बहुत अच्छे से हर चीज समझाने वाली हूं, बिल्कुल लेमैन भाषा में, जिसको आप आराम से समझ सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि थोड़ा सा पेशेंस बनाकर वीडियो को पूरा देखना है अच्छे से, तभी आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगी। बात करें अगर ब्लड ग्रुप की, तो आपको ये समझना है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो ब्लड ग्रुप होता है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है वो 4 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। यानी कि 4 तरीके में से किसी एक तरीके का, वो 4 तरीके का जो ब्लड ग्रुप है उसको पहले जानते हैं। एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ओ और चौथा होता है ए बी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ये क्या है। एक्चुअली जब ब्लड ग्रुप्स के, यानी कि ए के ऊपर बी के ऊपर, यानी इनके ऊपर अगर RH पॉजिटिव होता है तो हम उसको ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव या जो भी ब्लड ग्रुप है उसका पॉजिटिव बोलते हैं। और अगर RH फैक्टर निगेटिव होता है तो हम उसको ए निगेटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं, बी निगेटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ओ निगेटिव या ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं। अब इसी से डिटेल में समझने वाले हैं कि वाइफ का ब्लड ग्रुप अगर क्या है और हस्बैंड का क्या है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन जो बेबी होने वाला है उसको किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर पहला बात करते हैं जिसमें कि मदर का ब्लड ग्रुप और फादर का ब्लड ग्रुप दोनों का सेम है, यानी कि कोई भी सेम हो, यानी कि मदर का अगर ए पॉजिटिव है फादर का भी ए पॉजिटिव है, मदर का बी पॉजिटिव है फादर का भी बी पॉजिटिव है, मदर का ओ पॉजिटिव है फादर का भी ओ पॉजिटिव है, यानी कि अगर दोनों का ब्लड ग्रुप बिल्कुल समान है, बिल्कुल बराबर है, चाहे वो पॉजिटिव निगेटिव जो भी हो, अगर वो बिल्कुल एक जैसा होता है तो बेबी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छे से समझिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे समझाऊंगी लेकिन चीजें आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अगर मदर और फादर का ब्लड ग्रुप दोनों का समान है, एक जैसा है, तो बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर अगर हम बात करें कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप कुछ और हो और फादर का ब्लड ग्रुप कुछ और हो, यानी कि अलग अलग हो, तो उसके कितने केसेस बन सकते हैं। एक्चुअली उसके 3 केसेस बनते हैं। कौन कौन से, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो देखिए, अगर मदर का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा, अगर मदर का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, ओ निगेटिव के बारे में बाद में बात करूंगी, पहले पॉजिटिव को समझिए। अगर मदर का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप चाहे A पॉजिटिव है, चाहे B पॉजिटिव है, चाहे AB पॉजिटिव है, इन तीनों में से कोई भी है, वो पॉजिटिव तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर दोनों का एक जैसा हो गया तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन अगर एक जैसा नहीं है, मदर का O पॉजिटिव है और फादर का O पॉजिटिव छोड़कर इन तीनों में से जो बचा उनमें से कोई भी पॉजिटिव है, चाहे A पॉजिटिव, चाहे B पॉजिटिव, चाहे AB पॉजिटिव, तो क्या होगा, तो जो बेबी है उसके अंदर ABO जिसे बोलते हैं इनकॉम्पेटेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। इसको मतलब जिसे बोलते हैं इजी लैंग्वेज में आप समझिए। इसमें होता क्या है, जो मदर की बॉडी है वो एंटीबॉडीज बनाने लगती है। ठीक है, जो बेबी का ब्लड ग्रुप बॉडी में बन रहा है उसके खिलाफ जब एंटीबॉडीज बनाने लगती है तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है बेबी के लिए और मदर के लिए भी। तो इसमें कई बार क्या होता है कि एक तरह से ये कह लीजिए कि मिसकैरेज के चांसेस भी होते हैं। कई बार लोगों में बहुत जल्दी मिसकैरेज हो जाता है और ऐसे में माँ और बेबी की जान को खतरा भी होता है। तो एक तो ये चीज हो जाती है, यानी कि अगर ये पता नहीं चल पाए, तो पता चल गया तो वैसे भी डॉक्टर इसको पहले ही टेस्ट करा लेते हैं। पहले डॉक्टर जब आप जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट कराते हैं, मदर और फादर दोनों का। और अगर ऐसा निकलता है केस, यानी कि दोनों का अगर अलग अलग निकलता है, मान लीजिए मदर का O पॉजिटिव है और फादर का कुछ और है, तो उसके लिए वो एक इंजेक्शन देते हैं। कौन सा इंजेक्शन देते हैं उसको मैं अभी लास्ट में बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा जब दोनों केस बता लूंगी तो। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा ये हुआ कि अगर मदर का A पॉजिटिव है, एक तो मैंने आपको बताया मदर का O पॉजिटिव है, वो वाला केस आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करने वाली हूँ कि अगर मदर का A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है या फिर AB पॉजिटिव है और फादर का O पॉजिटिव है, तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है बेबी बिल्कुल हेल्दी होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि जब दोनों का समान है, एक जैसा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब फादर का O पॉजिटिव है और मदर का AB पॉजिटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मदर का O पॉजिटिव हो गया
और फादर का इन तीनों में से कोई एक हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। सेम एज अगर मदर का ओ निगेटिव है और फादर का किसी भी तरीके का पॉजिटिव है, यानी कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है या फिर ए बी पॉजिटिव है, अगर ऐसा है तो भी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली इस केस में प्रॉब्लम ज्यादा होती है सारे की तुलना में। प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, सेम वही चीज होती है, एंटीबॉडीज मदर की बॉडी जो है वो बनाने लगती है। एक प्रॉब्लम तो ये होती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि मदर जो है वो कंसीव तो कर लेती है लेकिन बेबी को प्रॉब्लम आती है। कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो जाती है, इस तरीके की प्रॉब्लम भी आती है। और कई बार क्या होता है, जब बेबी डिलीवर होता है तो उसको जॉन्डिस के मतलब हाई चांसेस होते हैं। और अगर बेबी को जॉन्डिस हो भी जाता है तो कई बच्चों में जॉन्डिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें जो बच्चे के ब्लड सेल्स हैं यानी कि जो आरबीसी होती हैं वो बहुत तेजी से टूटती हैं, और जब वो टूटती हैं तो फिर क्या होता है, जॉन्डिस होता है। और आपको मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाना है, इतनी इस तरीके से समझा रही हूं कि आप बहुत इजीली समझ जाएं। तो उसमें क्या होता है, कई बार पीलिया जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो दिमाग तक पहुंच जाता है, तो वो वाली कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। तो ये किस केस में होता है, जब मदर का निगेटिव होता है, यानी कि ओ निगेटिव हो गया, और एक तरह से ये कह लीजिए कि कोई भी निगेटिव मदर का हो गया, ओ निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, यानी कि मदर का निगेटिव हो गया और फादर का पॉजिटिव हो गया, तो ये होता है। अब मैं अपना आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उस इंजेक्शन के बारे में बात करने वाली हूँ और फिर से आपको समराइज कर दूंगी इन चारों केसेस के बारे में। तो देखिए, मेरे केस में क्या था, मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ओ निगेटिव है एंड मेरे हस्बैंड का जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है। लाइव एग्जाम्पल से आप समझिए, लाइव मतलब हमारे एग्जाम्पल से समझिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मेरा ओ निगेटिव है, मेरे हस्बैंड का बी पॉजिटिव है, ठीक है। अब जब हम पांचवें या छठवें महीने में होते हैं, वो डॉक्टर डिपेंड करता है, तो 5वें महीने में जनरली डॉक्टर एक टेस्ट कराते हैं। उस टेस्ट से ये पता चलता है कि मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज बन तो नहीं रहे हैं, और अगर ऐसे केसेस होते हैं यानी कि मदर का नेगेटिव होता है और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, तो डॉक्टर एक इंजेक्शन देते हैं। उस इंजेक्शन का नाम है NTD इंजेक्शन, ठीक है। अगर आपने लगवा लिया है, आपके साथ भी ऐसा है जो कि मेरे साथ था, अगर आपने लगवा लिया है, टेस्ट करवा लिया है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं करवाया है तो प्लीज अपने डॉक्टर को जरूर याद दिलवाइए और उसका टेस्ट जरूर करवाइए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अरे 9 महीने हो गए, हम तो डॉक्टर के पास गए ही नहीं, हम क्या जाने डॉक्टर क्या होते हैं, हम तो ऐसे ही बच्चे को जन्म दे देंगे। प्लीज ऐसी मिस्टेक मत करिए, क्योंकि अगर भगवान न करे आपके साथ भी ऐसा केस हो गया कि आपका ब्लड ग्रुप निगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसीलिए पहले ही डॉक्टर के पास विजिट कीजिए, टेस्ट करवाइए, और ऐसा है तो NTD का इंजेक्शन जरूर लीजिए। और एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है अपनी डिलीवरी के बाद, वो भी ध्यान रखना है आपको। मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे केस में क्या हुआ था, मेरा नेगेटिव था, मेरे हस्बैंड का पॉजिटिव था, हालांकि मुझे इंजेक्शन लगा था, लेकिन उसमें जो एक प्रॉब्लम आती है, मैंने आपको बताया ना, वो बेबी को आती है। बेबी को क्या प्रॉब्लम आती है कि बेबी को जॉन्डिस हो जाता है। सेम एज मेरे बेबी को भी हुआ, बहुत सारे बच्चों को होता है, लेकिन और जो बच्चे होते हैं उनका इजीली कंट्रोल हो जाता है जब मदर का पॉजिटिव और फादर का निगेटिव होता है। अभी मैंने आपको एक केस बताया था ना, यानी कि मदर का O पॉजिटिव होता है और फादर का A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या AB पॉजिटिव में से कुछ होता है। तो ऐसे में भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो हल्की होती है, कम होती है, बहुत कम होती है। लेकिन ये निगेटिव वाले में ज्यादा होती है, जब मदर का निगेटिव हो और फादर का पॉजिटिव हो तब। तो इसमें क्या हुआ था, मेरी बेबी का जॉन्डिस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मुझे 2 बार लेकर उसको एडमिट होना पड़ा था। और मैंने डॉक्टर से बात भी की थी, उन्होंने कहा था इसके लिए फिलहाल ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है, बस वही जो थेरेपी दी जाती थी वो थेरेपी दी जाती थी, उसको है ना लाइट रखा जाता है उसमें, तो मशीन में वो ही किया गया था। और वही फिर उसको बाद उसको सन में रखना होता था, सन रेज के सामने, है ना, इसे फोटोथेरेपी बोलते, वो किया गया था। वही इसका एक सॉल्यूशन था। और उन्होंने कहा था कि आपको वेट करना ही है, क्योंकि आप लोगों का ब्लड ग्रुप ऐसा है, इसीलिए ये और तेजी से टूटेगा, उसके बाद ही ये कंट्रोल में आएगा। तो इसीलिए आप जरूर ध्यान रखिए। और मेरे साथ क्या हुआ था कि फर्स्ट डे मुझे ये शंका हुई थी कि मेरे बेबी को जॉन्डिस हो गया है, मुझे हल्का हल्का सा लग रहा था, उसके स्किन से उसको देख करके मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले से पढ़ा था, मुझे जानकारी थी, इसीलिए इसके लिए मैं बहुत अवेयर थी, मैं बहुत ध्यान से देख रही थी उसको, मैंने पहले ही दिन उसको पकड़ लिया था। लेकिन मेरे डॉक्टर ने या मेरे आसपास जो मेरी मदर और सब ने थे, जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसकी स्किन बिल्कुल ठीक है, येलोइश नहीं लग रही है। लेकिन अगले दिन सुबह तक उसकी स्किन काफी येलोइश हो गई थी
और डॉक्टर से भी इसमें मिस्टेक हो गई थी और थोड़ा सा लेट हो गया था। अगर वो थेरेपी पहले ही थोड़ी स्टार्ट हो जाती तो शायद जल्दी कंट्रोल में आ जाता। तो ये एक मिस्टेक मुझसे हुई थी, मुझसे नहीं मतलब वहां के लोगों से हुई थी, मैंने तो पकड़ ली थी पहले ही। तो आप भी अवेयर रहिए और मेरी तरह ध्यान रखिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि टेस्ट करवा लीजिए। मैं डॉक्टर की बातों में आ गई थी, मैंने टेस्ट नहीं करवाया था, लेकिन आप प्लीज अगर आपको थोड़ी भी शंका हो रही है तो प्लीज आप टेस्ट करवा लीजिए पीलिया का, कि बेबी को पीलिया तो नहीं है। ठीक है। और मैं आपको बताने वाली हूं कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बाद में ध्यान रखनी है। जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर, आप वैसे तो इमीडिएटली लेना चाहिए, लेकिन 72 घंटे उसका लास्ट ड्यूरेशन होता है, उसके अंदर भी आपको ये इंजेक्शन लेना होता है, इसलिए ताकि अगली बार आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो। कई बार क्या होता है, ये ब्लड ग्रुप यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन तो होता है, पहली बार बच्चा जो है वो मिसकैरेज भी हो जाता है। ऐसे में भी आपको 72 घंटे के अंदर जो है वो ये इंजेक्शन लेना है, ताकि अगली बार जब आप कंसीव करो तो आपके बेबी के साथ ये प्रॉब्लम ना हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपको टेस्ट करा के इंजेक्शन लेना है, और बाद में जब आपका डिलीवरी हो जाता है उस समय भी आपको ये इंजेक्शन लेना है। ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितने केसेस थे मैंने सब बता दिए, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, फटाफट से रिपीट करूंगी। जब मदर और फादर दोनों का सेम होता है ब्लड ग्रुप, कोई भी हो बिल्कुल सेम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब मदर का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव होता है और फादर का A पॉजिटिव, B पॉजिटिव या AB पॉजिटिव में से कोई एक होता है तो बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हो सकती है पूरा मैंने बता दिया, फिर से डिटेल नहीं बताऊंगी। तीसरा केस ये बनता है जब मदर का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव होता है, B पॉजिटिव होता है, AB पॉजिटिव में से कोई होता है, और फादर का O पॉजिटिव होता है, तो बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगला जो केस है उसमें क्या होता है, जब मदर का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव यानी कि नेगेटिव हो कोई भी, और फादर का जो है वो पॉजिटिव हो कोई भी, जैसे मेरे केस में मेरा O नेगेटिव था, मेरे हस्बैंड का B पॉजिटिव था, तो ऐसे में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा क्रिटिकल यही वाली कंडीशन होती है, और लगभग 4 से 5% लोग ही पाए जाते हैं O नेगेटिव वाले, और उनमें से मैं ही एक हूँ। मेरे घर में किसी का O नेगेटिव नहीं है, मेरा ही है, बाकी सबका O पॉजिटिव है, मेरा ही ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। आप लोग भी ध्यान रखें, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए समझाया है, अच्छे से बताया है किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको टेस्ट करवा के इंजेक्शन लेना है, दूसरा अपनी डिलीवरी के बाद तुरंत आपको करवा के लेना है, ताकि आपके दूसरे बच्चे में ये प्रॉब्लम ना आए। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगी, फिर से बता दूंगी। वैसे मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को डिलीवर कर पाऊं, समझा पाऊं, ताकि आपको इजी लैंग्वेज में चीजें समझ में आ जाए। अगर आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आप लोग इतने सारे लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो, मुझे इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो 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 वेरी मच। लेकिन आपसे एक चीज और कहूंगी कि फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ के बाद भी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे पास। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम 4 मंथ का वीडियो बना दीजिए, मैम 7 मंथ का वीडियो बना दीजिए। मैंने पूरी सीरीज डाल रखी है माय डियर, आप एक बार जाइए तो प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहां पर जो प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें 1 महीने से लेके 9 महीने तक मैंने पूरी सीरीज डाली है। उसमें ये बताया है कि बेबी का डेवलपमेंट कब कितना होता है, कैसे होता है, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, सब कुछ ओवरऑल हर चीज बताई हुई है। तो पूरी सीरीज को जरूर देखिए, बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपकी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए दिल से शुक्रिया।